दोस्तों ये है हमारा देश भारत। अगर आप अखंड भारत को देखेंगे तो अखंड भारत आज के मुकाबले बहुत बड़े एरिया को कवर करता था। अभी वर्तमान समय में जो इंडिया का नक्शा देख रहे हैं यह कई देशों के टूटने के उपरांत बना है। इस वीडियो में हम फोकस रखेंगे कि आखिर हमारे सरकार का गठन कैसे होता है और वो सरकार देश पर शासन कैसे करता है। और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मूल बातों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे देश में सरकार दो जगह बनाई जाती है, एक है केंद्र सरकार और दूसरा है राज्य सरकार। केंद्र सरकार बनाया जाता है पूरे देश पर शासन करने के लिए और राज्य सरकार का गठन किया जाता है सिर्फ राज्य के अंदर शासन करने के लिए। अब हमें समझ में आ गया है कि सरकार दो तरह की है, एक है केंद्र सरकार और दूसरा है राज्य सरकार। केंद्र सरकार तीन अंगों से मिलकर बना होता है, एक है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना। अगर कोई कानून ठीक से नहीं बना है तो उसको हटाने का भी अधिकार होता है। विधायिका द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश में पालन किया जाता है। भारत के हर नागरिकों को विधायिका द्वारा बनाए नियम कानून को मानना ही पड़ता है। कार्यपालिका का काम होता है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को पूरे देश पर लागू करना होता है। कार्य संबंधी लगभग सभी चीज कार्यपालिका ही संभालता है। कार्यपालिका ही नौसेना, वायुसेना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करता है। कार्यपालिका यह भी तय करता है अन्य देशों के साथ किन किन मुद्दे पर हस्ताक्षर करना चाहिए या नहीं। इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे आते हैं जिसका संचालन कार्यपालिका ही करता है। और न्यायपालिका का काम होता है कानून के अनुसार ना चलने वालों के लिए दंड निर्धारित करना, विवाद या लड़ाई झगड़ों को सुलझाना और अपराधों को कम करना। और भी कई सारे काम होते हैं जो न्यायपालिका करता है। विधायिका में विधायक कानून बनाने का काम सांसद में करते हैं। सांसद तीन अंगों से मिलकर बना होता है, पहले है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए कोई भी नीति नियम तब तक कानून नहीं बन जाता जब तक राष्ट्रपति उस नियम या बिल पर हस्ताक्षर न कर दे। हस्ताक्षर कर देने पर वो बिल कानून बन जाता है जिसका पालन पूरे देश को करना पड़ता है। राज्यसभा में अभी वर्तमान समय में 245 सदस्य हैं। 233 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने गए हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। मनोनीत का मतलब वो लोग होते हैं जो साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा में अपना योगदान दिया है। यहाँ पर हमने राज्यसभा के 233 सदस्य चुनने के लिए विधानसभा के सदस्य का जिक्र किया है। विधानसभा राज्य सरकार का हिस्सा है। जिस तरह से केंद्र सरकार की संरचना है उसी तरह से राज्य सरकार का भी संरचना है। राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की तरह तीन अंगों से मिलकर बना होता है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राज्य स्तर पर कानून बनाने का काम विधायिका करते हैं और राज्य सरकार यह काम विधानमंडल में करते हैं। विधानसभा सभी राज्यों में होता है लेकिन विधान परिषद ऑप्शनल होता है, राज्य चाहे तो इसे रख सकते हैं। विधानसभा में बैठने वाले सदस्य को विधायिका या एमएलए कहा जाता है और जो सदस्य विधान परिषद में बैठते हैं उन्हें एमएलसी कहा जाता है। किसी भी राज्य में सदस्यों की संख्या कम से कम 60 रखा गया है और अधिक से अधिक 600 होते हैं। विधानसभा को बेहतर तरीके से समझने के लिए बिहार का उदाहरण लेते हैं। यह हमारा बिहार का नक्शा है। इसको जनसंख्या के आधार पर छोटे छोटे विधानसभा क्षेत्र में बांट दिया गया है, जैसे कि आप लोग नक्शा में देख पा रहे हैं। अगर आप लोग इन टुकड़ों की गिनती करेंगे तो आप लोगों को 243 मिलेंगे, जो बिहार की विधानसभा क्षेत्र की कुल संख्या है। और विधानसभा सदस्य का चुनाव किया जाता है। बिहार में टोटल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसलिए 243 सदस्य का चुनाव होगा जिसे एमएलए कहा जाता है। एक के जिले के अंदर एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र होते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे अररिया जिला। अररिया जिला के अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जैसे रानीगंज,
फॉरबिसगंज अररिया, जोकीहाट, सिक्की। इस तरह से पूर्णिया जिला के अंदर 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जैसे प्रणय, वैसी, कस्बा, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया। ऐसे ही अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं। इस सूची को देखिए, इसे देखने के बाद आप लोग खुद से समझ सकते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में विधानसभा है और विधानसभा के सदस्य ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, इसलिए यह चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता। इसका भी एक कारण है, इसका कारण भी समझते हैं कि आखिर राज्यसभा भंग क्यों नहीं होता। सबसे पहले संविधान बनाने वाले ने राज्यसभा के सदस्य को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला ग्रुप का नाम रखते हैं ए, दूसरा ग्रुप बी, तीसरा ग्रुप सी। जब 2 वर्ष पूरा होता है तो 1/3 सदस्य चुन लिए जाते हैं और यह जो नए सदस्य होते हैं इसको एक ग्रुप में रखा जाता है और जो सदस्य ए ग्रुप में थे उसको बी ग्रुप में रखा गया और जो बी ग्रुप में थे उसको सी ग्रुप में रखा गया और जो सी ग्रुप में थे उसको पद से हटा दिया गया। अब फिर से 2 वर्ष पूरा होता है, वही प्रक्रिया फिर से 1/3 सदस्य चुन लिए जाते हैं, उसको ए ग्रुप में रखा जाता है। ए ग्रुप में जो सदस्य थे उसको बी ग्रुप में रखा जाता है, जो बी ग्रुप में थे उसको सी ग्रुप में रखा जाता है और जो सी ग्रुप में थे उसको पद से हटा दिया गया। अब राज्यसभा के सदस्यों का एक क्रम बन गया। अब अगर आप इस चुनाव क्रम को ध्यान से देखेंगे तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि 2 वर्ष में सिर्फ 1/3 सदस्य ही हटाए जाते हैं और फिर से नए 1/3 सदस्य चुन लिए जाते हैं, जिसकी वजह से राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता और जो सदस्य अपने पद से हटते हैं उनका कार्यकाल भी 6 वर्ष पूरा हो जाता है। राज्यसभा के बारे में हम लोग बहुत कुछ समझ चुके हैं। अब हम आते हैं संसद का निचला सदन लोकसभा पर। लोकसभा के जो सदस्य है उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उनका चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा में अधिक से अधिक 552 सदस्य के लिए सीट निर्धारित किया गया है, लेकिन अभी वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग 543 सीटों के लिए ही चुनाव कराते हैं। लोकसभा को समय से पहले राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। अब हम लोग समझेंगे कि लोकसभा के जो सदस्य है कहां कहां से चुनकर आते हैं। यह सवाल आपके मन में भी आया होगा, इसलिए इस सवाल को पहले क्लियर करेंगे। आप लोगों के सामने भारत का नक्शा प्रस्तुत करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। इसमें आप लोगों को लाल कलर का लाइन दिख रहा है, यह लाइन राज्यों का बाउंड्री लाइन है। इस नक्शा में राज्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है। यह जो टुकड़ा है यह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। एक निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। अगर आप सभी विधानसभा क्षेत्र को गिनती करेंगे तो आपको 543 मिलेंगे, जो लोकसभा की सीटों की संख्या है। इस नक्शे में आप लोगों को पीला कलर का लोकसभा क्षेत्र यानी टुकड़ा दिख रहा होगा। पीले वाले क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वाले ही इस सीट के लिए चुनाव लड़ सकता है। इस तरह से हल्का लाल वाला लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ एससी वाले ही इस सीट के लिए चुनाव लड़ सकता है, यानी एससी और एसटी वाले के लिए लोकसभा क्षेत्र संविधान में आरक्षित किए गए हैं। और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग बिहार का उदाहरण लेंगे। जैसे कि आप लोग इस नक्शे में देख पा रहे होंगे कि बिहार को टोटल 40 लोकसभा क्षेत्र में बांट दिया गया है और बिहार से सभी लोकसभा क्षेत्र से एक एक सदस्य का चुनाव कराए जाएंगे। चुनी गई वही सदस्य लोकसभा में बैठते हैं और बिहार के 40 सदस्य बिहार के अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। इसी तरह से अन्य राज्यों के साथ भी ऐसा ही होता है। दोस्तों, वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आता है तो जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो आप लोगों को सिर्फ कमेंट कर देना है। अगर कमेंट ज़्यादा मिलते हैं तो उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।